मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर की, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बैठक ली है। कानून व्यवस्था की जानकारी उन्होंने इस बैठक में ली है। अपर मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक ने जानकारी दी कानून व्यवस्था को लेकर। वर्तमान स्थिति से अवगत डिप्टी सीएम को कराया। तो बताते चले कि गृह विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बैठक ली है कानून व्यवस्था को लेकर। दरअसल ये उन्होंने बैठक बुलाई। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे जिन्होंने जानकारी डिप्टी सीएम को कानून व्यवस्था के बारे में दी है। और बात रायपुर की करेंगे, जहां कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी समीक्षा की। विभागीय कामकाज की समीक्षा उनकी ओर से की गई है। किसानों के लिए योजनाएं चलाएगी सरकार, ये उनका कहना है। सरगुजा में नई फर्टिलाइजर लैब भी खोली जाएगी। विभाग की जमीनों पर अतिक्रमण करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। तो बताते चलिए कि बीजेपी सरकार आने के बाद जो तमाम मंत्री हैं अपने अपने विभागों के कामकाज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने समीक्षा बैठक ली अपने विभाग की, विभागीय कामकाज की समीक्षा की और कहा कि किसानों के लिए योजनाएं सरकार चलाएगी। सरगुजा में नई फर्टिलाइजर लैब भी खोला जाएगा। और एमपी सरकार ने प्रदेश का नक्शा बदलने की तैयारी कर ली है। खरगोन में हुई बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये इशारा दिया है कि सरकार नए सिरे से संभागों और जिलों की सीमाएं तय कर सकती है। इस मामले में सियासत भी शुरू होने लगी है। देखिए रिपोर्ट। एमपी के नक्शे में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। जरूरत के हिसाब से संभाग और जिलों की सीमाओं को नए सिरे से तय किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी जो इस पर सोच विचार के बाद सरकार को रिपोर्ट देगी। खरगोन में हुई इंदौर संभाग की समीक्षा बैठक में सीएम मोहन यादव ने इस बात के संकेत दिए हैं। शुरुआत इंदौर संभाग से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जाएगी। वहीं जिले के साथ ही संभागों और थानों की सीमाओं को भी बदला जाएगा। थानों की जो सीमाएं हैं वो बहुत पुराने समय से बनी हुई है। तो किसी थाने में बहुत डेंसिटी होने के कारण, पॉपुलेशन होने के कारण हुआ, कई आउटर जो थाने हैं उनके क्षेत्र बहुत बड़े हो गए। तो युक्त करने के लिए इसमें एक कमेटी की गठन किया गया और कमेटी में प्रशासन, खास करके पुलिस प्रशासन एक प्रपोजल बनाएगा और जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जनता से भी, आम लोगों से भी राय लेनी चाहिए कि थाने के जो सीमा है उसमें कैसे वो सुझाव देना चाहते हैं। आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये भी समझ लीजिए। इंदौर संभाग के बड़वानी जिले की सीमा शहर बड़वानी से 4 किलोमीटर दूर खत्म हो जाती है। इस सीमा से धार जिले के कुक्षी और निसरपुर तहसील लगी है। जिला मुख्यालय 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है। कुक्षी और निसरपुर तहसील को बड़वानी में शामिल कर दें तो दोनों की दूरी 10 से 12 किलोमीटर रह जाएगी। ऐसे ही मंडीदीप की सीमाएं भोपाल से 10 किलोमीटर हैं और मंडीदीप का जिला मुख्यालय रायसेन है। लोगों को रायसेन के लिए 70 किलोमीटर दूर भोपाल आना पड़ता है। मालनपुर वैसे तो भिंड जिले में है, मगर ग्वालियर जिले से इसकी दूरी 16 किलोमीटर है। वहीं पीथमपुर इंदौर से सटा है, पर जिला मुख्यालय धार 70 किलोमीटर दूर है। बसई तहसील दतिया में आती है। बसई से दतिया करीब 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ जाने के लिए यूपी के झांसी से होकर जाना पड़ता है, जबकि बसई की सीमाएं निवाड़ी जिले से लगी है। एमपी के सबसे बड़े थाने कोलार की सीमाएं 45 वर्ग किलोमीटर में फैली हैं। इस थाने की सीमाएं रायसेन जिले के मंडीदीप थाने से लगी हैं। कोलार थाने में आने वाले क्षेत्र मंडीदीप और चूनाभट्टी थाने में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि कोलार में से एक नया थाना कजली खेड़ा बनाए जाने का प्लान है। नर्मदापुरम संभाग में सिर्फ 3 जिले हैं। इससे नरसिंहपुर जिले की सीमाएं लगी हुई हैं। नरसिंहपुर का संभागीय मुख्यालय जबलपुर है। नरसिंहपुर जिला नर्मदापुरम संभाग में शामिल किया जा सकता है। अभी जबलपुर संभाग में 8 जिले हैं। इसी तरह शहडोल जिले में 3 जिले हैं। डिंडोरी जिला शहडोल से लगा हुआ है। इसे जबलपुर संभाग से अलग कर शहडोल में मिलाया जा सकता है। हालांकि जिले की सीमाओं को बदलने के मामले में मध्य प्रदेश में सियासत भी हो रही है। कांग्रेस इस मामले में बीजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है।
दिनों का आप परिसीमन कर रहे हैं, विधानसभा का करेंगे, आगे लोकसभा के क्षेत्रों का करेंगे, लेकिन अगर विपक्ष को भरोसे में लिए बिना किया जाएगा, जनता को भरोसे में लिए बिना करा जाएगा तो एक विवाद की स्थिति बनेगी। और बीजेपी की सरकार की मंशा में बहुत सारे ऐसे सवाल हमेशा खड़े होते हैं कि ये परिसीमन किस राजनीतिक फायदे के लिए किया जाएगा और क्या उसका फायदा लिया जाएगा। उससे ज़्यादा ज़रूरी है जनता का हित देखना। विपक्ष को भरोसे में लेके, जनता को भरोसे में लेके करें, हम साथ हों। फिलहाल प्रदेश में संभाग और जिला मुख्यालय की दूरी लंबी है। मौजूदा वक्त में लोगों को 100 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ऐसे में नए सिरे से सीमाएं तय होने से आम लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।